हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। हम लोग पिछला वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था उसमें हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल निकालने का जो विधि था, तीन विधि था। गुणनखंड विधि, सीधाचार्य सूत्र था और एक था पूर्ण वर्ग बनाने का विधि, जिसमें दो विधि हम लोग पढ़ लिए थे। तीसरा विधि था पूर्ण वर्ग बनाने का विधि। वो थोड़ा बच्चा लोगों को कठिन लगता है, स्टूडेंट को अपने टाइम में कठिन लगता रहता है, इसलिए उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें हम आगे बात करते हैं, बस छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और सीमित मतलब एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वही बनाइएगा। अब समय एग्जाम का समय कम है, इसलिए सिर्फ इतना कर लीजिएगा, पर्याप्त रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, कहा है कि इसका मूल तो दो निकलेगा, दो मूल निकलेगा। ठीक है, यहाँ अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात समीकरण दो मूल निकलता है। तो पूछ रहा है कि दोनों मूल कैसा होगा। वास्तव में वही उसका प्रकृति निकालना है कि मूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, काल्पनिक होगा वास्तविक होगा। ठीक है, यह देखना रहता है। देखिए इसमें तीन कंडीशन है। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पर पता है कि x² कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है विवेचक नाम का। ठीक है, ठीक है, d निकालते हैं। ठीक है, d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको विवेचक बोलिए या द्वितीयक। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं या वियुक्तकार बोलते हैं। ठीक है, या ठीक है, इसको तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तीनों का मतलब ही एक ही चीज है। तो इसमें d का वैल्यू निकालते हैं, इसको सूचित करते हैं d से, विवेचक को d से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका जो मान आएगा इसके वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। इसका मूल जो होगा वह दो मूल होगा। देखिए इसका जानते हैं हम लोग, मान इसका दो मूल क्या होगा, अल्फा और बीटा है। ठीक है, दो मूल है, दोनों आपस में बराबर होगा कि दोनों अलग अलग होगा कि दोनों मतलब वास्तविक संख्या के समूह में नहीं आएगा। ठीक है, उसके हम लोग क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं केस वन हम लोग लेते हैं कि d बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, d का वैल्यू 0 और ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखे हैं d का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, d का मतलब होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, यह d का मतलब होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, यानी कि x गुना का स्क्वायर माइनस 4 गुने x² गुने कांस्टेंट टर्म। ठीक है, d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac। अगर d बराबर 0 है यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या है, 0 अगर आ जाएगा, अगर d का वैल्यू 0 यानी कि इसका मतलब क्या होगा, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इस केस में क्या होता है, तो मूल जो होगा ना, जो मूल है दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर इसका वैल्यू 5 आएगा, इसका वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, दो मूल निकलेगा, दोनों मूल बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों मूल वास्तविक होगा। ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्या के समूह में आएगा, 1 2 3 माइनस √2। ठीक है, √2 इस तक आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या आएगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा और समान भी होगा, यानी कि मूल वास्तविक होगा एवं बराबर यानी कि समान। ठीक है, ये पहला केस है। ठीक है, मूल बराबर होगा और समान होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। ठीक है, दूसरा केस है कि d, देखिए कोई भी चीज है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर d क्या है, मान लीजिए इस केस में क्या है, अगर d 0 आता है, अगर d 0 यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि d 0 से बड़ा यानी कि d धनात्मक है। ठीक है, d पॉजिटिव है तो यानी इसका मतलब क्या हुआ,
डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां जहां डी है तहां तहां बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है, धनात्मक में है, तो क्या होता है, तो मूल तो वास्तविक आएगा, ठीक है, वास्तविक संख्या आएगा, मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो मूल वास्तविक तो होगा, साथ में क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, ठीक है। मूल वास्तविक और लिखा है और असमान, यानी कि अलग अलग होगा, ठीक है, असमान, ठीक है। मूल का जगह वास्तविक और असमान, ठीक है। लेकिन अगर तीसरा केस है, ठीक है, यदि अगर डी माइनस में आ जाए, ठीक है, एक बार जीरो ले लिए, एक बार जीरो से बड़ा ले लिए, अब लेते हैं डी अगर नेगेटिव में आ जाए, डी का वैल्यू जीरो से छोटा आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर जीरो से छोटा आ जाए, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाए, तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक या अवास्तविक, आभासी बोलिए, काल्पनिक बोलिए, आभासी बोलिए या अवास्तविक बोलिए, ठीक है, ठीक है। और जब भी मूल काल्पनिक होता है ना, जब काल्पनिक में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है, इसमें समान और असमान की कोई बात नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तीन केस है, या तो बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, या जीरो से बड़ा हो जाए, या जीरो से छोटा हो जाए, ठीक है। तीनों का कंडीशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। बस इतना फॉर्मूला से ही 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। हमारे समय में भी आया था, आपके समय में भी आएगा, हर साल आता है, ठीक है। तो इतना ही जानना है इस चैप्टर के बारे में, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। और इस पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखिए, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मूलों की प्रकृति निकालना है, ठीक है। मूलों की प्रकृति निकाले, बतावे या निकाले, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ले लेते हैं, ठीक है। पहला यहाँ क्वेश्चन ले लिया है कि इसमें मूलों की प्रकृति निकालना है, ठीक है। वास्तविक होगा कि एक अलग अलग होगा, ठीक है, या अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, इसमें देखना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहले डी निकालेंगे, डी विवेचक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, 1 है, तो लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 9, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे विवेचक d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले आपको डी निकालना है, डी निकाल क्या है, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की वैल्यू 1, सी का वैल्यू 9 है, ठीक है। देखिए -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 के 4 9 चौक 36, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है, डी 0 आ गया, क्या आ गया, डी का वैल्यू 0 आ गया। यानी कि हम बताए थे क्या, जब भी डी 0 आ जाएगा तो क्या होता है, मूल क्या होता है, समान होता है। अगर इसका एक मूल अगर अल्फा हो, दूसरा मूल भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा, यानी कि एक 1 तो दूसरा भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों का मूल समान होगा, ठीक है। आप लोग निकाल भी सकते हैं इसको, वास्तव में लिखा हुआ क्या है, x माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें मूल समान ही आएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसका डी दिया हुआ है, अब इसमें चेक करना है इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा, असमान होगा, समान होगा, ठीक है, ये काल्पनिक होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, पहले ए निकालेंगे, ए का क्या होता है, इसका कोएफिशिएंट 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 6, ठीक है। डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का क्या है -5, इसका स्क्वायर -4 गुने ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6,
25 माइनस 6 24। डी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, डी बराबर 1 कितना आ गया? डी बराबर 1 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे या सिंपल यहाँ पे लिखिए 0 या यहाँ पे लिखिए, यानी डी क्या आ गया? 0 से बड़ा गया। डी 0 से बड़ा गया, डी धनात्मक आ गया। इसका मतलब क्या है कि मूल, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक एवं असमान अलग अलग होगा। ठीक है, असमान होंगे। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए एग्जाम में, आपका 1 मार्क्स में निकलेगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़िया सीखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कंपेयर करने पर ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डी नेगेटिव होना चाहिए। देखिए, मान लिखा हुआ है x² + x + 1। ठीक है, बराबर 0। यह द्विघात समीकरण है, इसमें भी निकालेंगे। ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू भी 1 है और सी का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, अब इसका डी निकालते हैं। क्या होता है? b² - 4ac, b यानी कि a का स्क्वायर - 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, यानी कि 1 - 4। ठीक है, यानी कि -3 आ गया। ठीक है, -3 आ गया, यानी कि d का वैल्यू -3 आ गया, यानी कि 0 से छोटा हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको 0 से छोटा आ जाएगा d, यानी d क्या आ गया? 0 से छोटा। और जब भी d से 0 से छोटा आ जाए, उस केस में क्या करना है कि मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक होगा। ठीक है, मूल अवास्तविक या काल्पनिक, ठीक है, होंगे। ठीक है, इसमें काल्पनिक क्या होता है, यानी कि आगे चल के पढ़ेगा 11th क्लास में, इसको कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। उसमें कॉम्प्लेक्स रूट में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मेरे तरफ से चैप्टर आज फिनिश हो गया। इसमें एक और बच गया टॉपिक, पूर्ण नंबर बना कर सॉल्व करने वाला। उसको भी हम 5-7 मिनट की वीडियो में बता देंगे, और वो इम्पोर्टेंट है। उससे एक क्वेश्चन फिक्स आता है और लिखा रहेगा कि इसी विधि से बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा। आप लोग दिक्कत होगा उसको कमेंट बताइएगा, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, आप पहचान लीजिएगा, उसको सॉल्व करने आएगा। लेकिन अब इसमें होता है लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 क्रमागत विषम संख्या का गुना दे दिया जाए या सम संख्या गुना दे दिया जाए, तब तो पता है कि x + 2 होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 2 क्रमागत की बात करेगा तो x + 1 हो जाएगा। ठीक, इसका गुना दे देगा। इस केस में गुना ही देगा। मान लीजिए कोई दे देगा त्रिभुज करे, कोई आयत दे दिया। ठीक है, कहेगा लंबाई चौड़ाई से 3 ज्यादा है, कम है। ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा और कहेगा किसी गुना कीजिए, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, और उस पर आपको द्विघात समीकरण बनाकर उसको सॉल्व कराएगा। ठीक है, कोई भी विधि नहीं आया तो सबसे पहले बनाना है किससे? आपको सीधा सूत्र है x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a। ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।